इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रियल टाइम बिडिंग यानी RTB। अगर आप वेबसाइट से पैसा कमा रहे हैं या कमाने जा रहे हैं, ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये दो टर्म को आपने ज़रूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक होता है हमारे पास गूगल एडसेंस और दूसरा होता है हमारे पास गूगल ADX यानी एड एक्सचेंज। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आप इन दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करें, किस ब्लॉगर के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म ज़रूरी है और उसके लिए ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, या फिर दूसरी बात के ऊपर कब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को शिफ्ट होना है, और किस टाइम पर आपको गूगल एडसेंस यूज़ करना चाहिए और कब आपको गूगल ADX पे शिफ्ट होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और मेजर डिफरेंस बताऊंगा मैं आप लोगों को एडसेंस यूज़ करने के फ़ायदे और नुकसान और ADX यूज़ करने के फायदे और नुकसान। तो इस वीडियो में हम ये सारी की सारी बात करेंगे। वीडियो के चैप्टर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, आप जिस मर्जी सेक्शन को देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडसेंस क्या है। जब एक वेबसाइट आप बनाते हैं तो उसको मोनेटाइजेशन के लिए आप एडसेंस में सबमिट करते हैं। एडसेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गूगल का जहां पर आपकी वेबसाइट पे वो एड्स लगाता है, और जब यूज़र आपकी वेबसाइट पर आते हैं तो आपको उसकी अर्निंग होती है, यानी आप अपनी ट्रैफिक से रेवेन्यू जनरेट करते हैं एड्स के ऊपर। सिंपल, बस इतना सारा ही। इसके फीचर्स क्या है, एक छोटे ब्लॉगर और एक स्टार्टिंग बिगनिंग सेक्शन के ऊपर अगर हम रहें तो आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ऐड कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती। इसमें ऑटो ऐड और ऑप्टिमाइज एड्स का ऑप्शन होता है, और इसका अप्रूवल ADX के रिलेटिवली बहुत ज़्यादा आसान होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाता है। गूगल सारा का सारी वेबसाइट के ऊपर एड्स और TXT कोड के थ्रू सारा का सारा वो खुद ही सेटअप करता है। एक छोटे ब्लॉगर के लिए गूगल एडसेंस एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अब बात करते हैं ADX क्या है, एड एक्सचेंज क्या है। ADX असल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे डिफरेंट एडवर्टाइजर, BMW जैसे बड़े बड़े जो एडवर्टाइजर होते हैं वो बिडिंग करते हैं कि हमने अपनी ऐड चलानी है, और जो बिडिंग सबसे ज़्यादा करता है उसको सबसे ज़्यादा एड्स वेबसाइट्स पे लगाने का मौका मिलता है। इस बिडिंग के अंदर हमारा क्या फ़ायदा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा eCPM मिल रहा होता है, अच्छा CTR रेट मिल रहा होता है, और उसके साथ साथ हमारी अच्छी खासी अर्निंग होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रियल टाइम बिडिंग यानी RTB। इसी वजह से यूजली इसका CPM गूगल एडसेंस से काफ़ी ज़्यादा होता है। 10x से 300x तक ज़्यादा आपको eCPM देता है गूगल ADX। लेकिन इसमें थोड़ी सारी चीज़ें और भी आती हैं कि आपको ऐड कॉन्फ़िगरेशन खुद ही करनी पड़ती है, ऐड सब यूनिट्स बनाने पड़ते हैं, और आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल मिलता है आपके अपने एड्स के यूनिट्स के ऊपर। अब थोड़े सारे डिफरेंस की बात करते हैं। एडसेंस को आप डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं, साइन अप करके अपना अकाउंट सेटअप करके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि ADX के अंदर ऐसा नहीं है। ADX के अंदर आपको एक थर्ड पार्टी अप्रूवल चाहिए होता है, यानी किसी कंपनी का अप्रूवल, फॉर एग्जांपल R-Right हो गया, इस तरह की कंपनी का अप्रूवल चाहिए होता है। जब वो आपको अप्रूवल देती हैं तब आप इससे अर्निंग कर सकते हैं, या दूसरे गूगल पार्टनर से आपको अप्रूवल चाहिए होता है। उसके अलावा आप ADX का अकाउंट सेटअप नहीं कर सकते, यानी नो डायरेक्ट साइन अप। अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो एडसेंस में एक नॉर्मल रेंज में आप अर्निंग कर सकते हैं। बिगनर के लिए ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, लेकिन ADX के अंदर आपको हायर CPM मिलता है, ज़्यादा कस्टमाइजेशन के मौके मिलते हैं, आप बहुत ज़्यादा इन डिटेल कस्टमाइजेशन एड्स की कर सकते हैं, और साथ में 30% से 300% तक डिफरेंस मिलता है अर्निंग में एडसेंस और ADX की अर्निंग के अंदर। अब बात नंबर 3 के ऊपर करते हैं कंट्रोल की। एडसेंस के अंदर आपको बहुत लिमिटेड सा कंट्रोल मिलता है। आप प्राइसेस नहीं एडजस्ट कर सकते, आप एडवर्टाइजर को ब्लॉक नहीं कर सकते, यानी अगर एक एडवर्टाइजर आपकी वेबसाइट पे बहुत लो नीच या लो CPM एड्स लगा रहा है, आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ ADX के अंदर आपको पूरा का पूरा कंट्रोल मिलता है अपने अकाउंट के अंदर। आप खुद अपने एड्स को सेटअप कर सकते हैं, फ्लोर प्राइस को सेट कर सकते हैं, एडवर्टाइजर को ब्लॉक कर सकते हैं। अब डिमांड सोर्सेज की बात करते हैं कि कौन से लोग जो है वो एड्स लगाते हैं एडसेंस के थ्रू और ADX के थ्रू। अब बात अगर एडसेंस की करें तो इसके पास बहुत लिमिटेड टाइप के एडवर्टाइजर्स होते हैं, जबकि ADX की तरफ आए तो इनके पास प्रीमियम एडवर्टाइजर होते हैं, और यही वजह है कि आपको एडसेंस के ऊपर एक कम CPC मिलता है और ADX के ऊपर eCPM बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, और आपकी रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है।
लेकिन इन चीज़ों को देखकर आप लोगों ने ये भी फैसला नहीं कर लेना, वीडियो को एंड तक देखना और फिर आपको पता लगेगा आपके लिए बेस्ट कौन सा प्लेटफॉर्म है। अब टेक्निकल सिस्टम डिफरेंस की बात कर लेते हैं। एडसेंस के अंदर गूगल खुद फैसला करता है कि आपकी वेबसाइट पे कौन सा ऐड लगाना है। ऑटोमेटिक एल्गोरिथम है गूगल का, उसके थ्रू आपकी वेबसाइट पे एड्स आते हैं, जबकि एडीएक्स के अंदर ऐसा नहीं है। एडीएक्स के अंदर थोड़ा प्रोसीजर चेंज है। जिस तरह एडवर्टाइजर ए ने $1 की बिड लगाई है, एडवर्टाइजर बी ने $3 की लगाई, एडवर्टाइजर सी ने $4 की लगाई है, तो बिडिंग के बाद जिसकी सबसे ज्यादा बिडिंग होगी उस एडवर्टाइजर को मौका दिया जाएगा एड्स लगाने का। और पब्लिशर को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि जब हाई सीपीएम ऐड लगता है तो फिर आपको भी हाई ईसीपीएम मिलता है। इसी तरह एडसेंस के ऊपर आपको कोई पैसे देने नहीं पड़ते, जीरो से लेकर अगर आपकी 50K तक ट्रैफिक है, यानी आप स्मॉल ब्लॉगर हैं, तो आपके लिए एडसेंस बेस्ट है, क्योंकि आपको इतनी ट्रैफिक के साथ एडीएक्स का अप्रूवल लेने में काफ़ी ज़्यादा मसला आएगा। लीगली आपको इसका अप्रूवल नहीं मिलेगा। और अब एडीएक्स की तरफ अगर हम जाते हैं तो एडीएक्स के ऊपर आपकी 100K से 500K तक ट्रैफिक हो तभी आप एडीएक्स का अप्रूवल ले सकते हैं, और अप्रूवल लेने के बाद अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। वरना अगर आप लो ट्रैफिक के साथ एडीएक्स का अप्रूवल किसी तरह ले भी लेते हैं तो आपकी रेवेन्यू उस तरह से नहीं बनेगा कभी भी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कब आप एडसेंस और एडीएक्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने एक माइनर सा ऑटोमेटिक सेटअप रखना है एड्स का, आपको ज़्यादा इन डिटेल एड सेटिंग नहीं करनी, एक लिमिटेड सा रेवेन्यू चाहिए, लो ट्रैफिक है और आप स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी फील्ड के ऊपर, तो आप लोग एडसेंस यूज़ करें। जबकि दूसरी तरफ अगर आपकी वेबसाइट पे हाई ट्रैफिक है, प्रीमियम एडवर्टाइज़र चाहिए, ईसीपीएम आपको अच्छा चाहिए और एडवांस एड ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं, किसी एडवर्टाइज़र को ब्लॉक करना चाहते हैं, हाई एडवर्टाइज़र को बस अलाउ करना चाहते हैं, तो आप एडीएक्स यूज़ कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप एक प्रो लेवल के ब्लॉगर हैं तो आप एडीएक्स यूज़ करें। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं, यानी मैंने जिस तरह लास्ट टाइम आपको बताया है, अगर आपकी 0 से 50K तक ट्रैफिक है तो आप एडसेंस पर ही रहें, वरना आपको एडीएक्स नुकसान ही देगा, वो फ़ायदा नहीं आपको देगा। प्रोफेशनल ब्लॉगर्स क्या करते हैं, वो सिर्फ एडसेंस या एडीएक्स नहीं यूज़ करते, वो हेडर बिडिंग करते हैं, साथ में एडीएक्स यूज़ करते हैं, साथ में हाई प्रीमियम एडवर्टाइजर्स का अप्रूवल लेते हैं। हेडर बिडिंग कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसके ऊपर फिर मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा। इसका फ़ायदा होता है मैक्सिमम कंपटीशन में आप आते हैं। जब मैक्सिमम कंपटीशन में आप आ जाते हैं तो आपका सीपीएम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और जब सीपीएम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो आपकी रेवेन्यू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को एडीएक्स के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो चाहिए, और एज अ फ्रेश पब्लिशर और लो ट्रैफिक के साथ अगर आपको एडीएक्स का लीगल अप्रूवल चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।